प्रणाम मित्रों। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक वीडियो लेकर। काफ़ी मित्रों ने कमेंट में पूछा है कि आचार्य जी जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर हम जिए क्यों, कुछ तो कारण होना चाहिए। चलो आज हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रकृति की तरफ से जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। प्रकृति तो सिर्फ आपको जिंदा रखना चाहती है और वक्त आने पर आपको मार देती है। उसका उद्देश्य आपको तय करना होता है कि मुझे अपना उद्देश्य क्या रखना है। जीवन ही अपने आप में एक उद्देश्य है, जीवन का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जीना ही एक उद्देश्य, यानी आप ये कह सकते हो जैसे यात्रा ही मंजिल है, सिर्फ यात्रा, खुद ही यात्रा करनी है, कोई मंजिल नहीं है उसकी। लेकिन इस यात्रा को आपने करना कैसे है, जीवन को जीना कैसे है, वही एक उद्देश्य है, वही एक मंजिल है। 3 लेवल हैं, इसके 3 तल होते हैं जीवन के, एक शरीर का, एक मन का और एक चेतना का। बहुत सारे क्या मान के चलिए आप 99% लोग शरीर के तल पर ही विदा हो जाते हैं और बार बार इसी तल पर विदा होते रहते हैं। लाखों में कोई कुछ निकलते हैं जो शरीर से मन पर जाते हैं। शरीर पे जीने का मतलब है कि आप सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरी करते हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर मकान, प्रॉपर्टी, धन दौलत, और आपने सिर्फ इतना शरीर से संबंधित फिजिकल रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं। कुछ समझदार लोग, बुद्धिमान व्यक्ति से आगे निकलते हैं, वो फिर मन की यात्रा पे चल पड़ते हैं। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हुई हैं या कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, उनके लिए मन इम्पोर्टेंट होता है। फिर उनकी इच्छाएं आ जाती है, वहाँ पर रिश्ते नाते आते हैं, भावनाएं आ जाती है, प्रेम आ जाता है, रिश्ते नाते संबंध, और फिर वो परिवार बना लेते हैं। रिश्ते नाते बना, उसमें खुशियाँ ढूंढते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। मतलब मेंटल लेवल पे वो काम करते हैं कि अपने मन को कैसे खुश रखना। शरीर तो स्वस्थ हो गया, खुश हो गया, अभी मन की यात्रा करते हैं। तो कुछ समझदार व्यक्ति इसके ऊपर कई जन्म बिता देते हैं। फिर कुछ उनमें से कुछ विवेकशील व्यक्ति मन से भी आगे चलते हैं, जिसको बोलते हैं चेतना का तल। चेतना के तल पर फिर मन भी छूट जाता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन आपकी इच्छा पूरी कर रहा है, कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है, कौन आपको गाली दे रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं नहीं हो रही है। आप एक अलग तल पे काम करते हैं, अलग, तब आप एक होश में भर कर जीना शुरू कर देते हैं। तो ये यात्रा शुरू कर दी। आपको आश्चर्य हुआ ये जानकर कि व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से इस धरती पर आता है। फिर वो माँ बाप भाई बहन परिवार जोड़ लेता है, उसका एक अगला सर्कल शुरू हो जाता है परिवार का। फिर उससे अगला सर्कल शुरू होता है यार दोस्त, स्टूडेंट, कुलीग, मित्र, पड़ोसी, समाज, धर्म, कम्युनिटी, एक संप्रदाय, एक और बड़ा सर्कल शुरू हो जाता है, राष्ट्र तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर एक लेवल आता है, देखता है अरे मैं तो फिर से अकेला हो गया हूँ, चेतना के लेवल पर जाकर। तो ये यात्रा जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। ये शून्य से अनंत की यात्रा है, शून्य से अनंत की यात्रा, एक जन्म नहीं, हजारों हजारों जन्मों तक। हाँ, इसमें यात्रा शुरुआत तो शरीर से ही होगी, ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी, धन दौलत तो कमाना ही होगा। जब तक आप अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर लेते, मन पे नहीं जा सकते। मन की ज़रूरतें पूरी नहीं कर लेते, जब तक चेतना की यात्रा की शुरुआत नहीं हो सकती। इसमें जन्मों जन्म लग सकते हैं। अब आपको उद्देश्य अपना तय करना है कि मैंने अपनी यात्रा कहाँ पे रखनी है, किस स्थल पे लेके जानी है, वो सब आप पे निर्भर करता है। प्रकृति आपके साथ है, प्रकृति की तरफ से कुछ भी उद्देश्य नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। आप हो मेन कर्ता आपके, इसमें सब्जेक्ट भी आप हो, ऑब्जेक्ट भी आप हो। यात्रा आपने करनी है, वाहन भी आप ही हो, यात्री भी आप हो और ड्राइवर भी आप ही हो। इतना तो आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और चेतना के तल से चरम बिंदु कैसे आता है, उसको शब्दों में बयान करना तो असंभव है। उसकी बात हम कभी बाद की वीडियोस में ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।